Hi guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है कि डिवाइन की क्या प्लानिंग है अबाउट योर फ्यूचर लाइफ। आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, आपका जो भविष्य है, उसमें डिवाइन ने की क्या प्लानिंग है अबाउट योर मैरिज, लव लाइफ, करियर लाइफ, सक्सेस एंड एवरीथिंग, योर मॉनिटरी स्टेटस, कितना आप रिच होंगे लाइफ में, जो भी है वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर लाइफ। डिवाइन की क्या प्लानिंग है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, एंड डिवाइन क्या आपको देने की दर पे है अभी जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आपके जो सन मून या राइजिंग में जो भी आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हो अपना ज़ोडिक साइन। ग्रुप 1 इज़ फॉर लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, जेमिनी, एंड ग्रुप 2 इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। ऑलराइट, अपना ग्रुप चूज कर लीजिए एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1 जिनके आपके ज़ोडिक साइंस ये है, लेट्स सी डिवाइन की क्या प्लानिंग है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती हूँ आपके आपकी मैरिड लाइफ, मतलब आपकी मैरिज का क्या सीन है, डिवाइन की क्या प्लानिंग है आपकी मैरिज को लेकर। फिर हम देखेंगे आपका सक्सेस लाइफ, आपकी करियर लाइफ, डिवाइन की क्या प्लानिंग है, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। So for your marriage life, we have 8 of Pentacles reverse, 6 of Swords upright। मैरिज के लिए है जी मून, किंग ऑफ Swords reverse, ओके जस्टिस कार्ड खुद ही से आ गया है, एक जस्टिस कार्ड एंड वेट अ बिट, ओके दिस इज फॉर योर करियर गाइज, एंड चैरियट है, स्ट्रेंथ रिवर्स, 2 of Pentacles upright, 8 of Cups upright, and King of Swords upright. Okay. सो गाइज आपकी मैरिज के लिए जो डिवाइन की अभी जो प्लानिंग चल रही है आपको देने की, पहली तो बात यह है कि बहुत बड़ा ज़्यादा आप लोगों ने वेट बड़ा ज़्यादा है कुछ लोगों का, शादी बिल्कुल नहीं हुई है या बिल्कुल अनमैरिड है, सिंगल है शुरू से ही, ठीक है। सो जस्टिस आपको मिलने वाला है, डिवाइन ने सोचा है अब आपको जस्टिस देना, अब आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां गम थे यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, डोंट वरी एट ऑल, कोई परेशानी की बात नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस इन योर लाइफ। ओके, सो डिवाइन अब आपको बिल्कुल ही ज़्यादा अन्याय जो आपके साथ होता रहा है या नाइंसाफ़ी होती रही है उसको लेकर के डिवाइन की अब बिल्कुल ही प्लानिंग चेंज हो गई है, एंड डिवाइन डेफिनेटली वांट्स टू ब्लेस यू विद सम मोर जस्टिस इन योर लाइफ। ओके, सो गाइज डेफिनेटली जो है आपकी शादी का सिस्टम को लेकर के आप काफ़ी यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपने जो मैनिफेस्टेशंस दुआएं की है या जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ, सो जो प्रेयर्स वगैरह किया है ना आपने, या जो प्रार्थना या मैनिफेस्टेशंस भी, इवन आप उसमें काफ़ी आगे गए हो, ठीक है, काफ़ी आगे गए हो, काफ़ी आगे जा रहे हो, एंड इस तरह की आपकी सिचुएशन है, एंड डिवाइन ने अब अपना पोर्टल खोला है आपके लिए, खोला हुआ है फॉर योर मैरिज थिंग, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि दे हु आर नॉट मच श्योर अबाउट द पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। ये चीज़ आपको और ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, मैं आपको क्लियर एंड कट बता रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो ना, या आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रही है, कोई लाइफ में कोई चांस ही नहीं है, सो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें आपको कुछ आगे फ़ायदा देने वाली हैं, उल्टा ये नुकसान ही करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स की गाइस रिवर्स एनर्जी है, सो पॉसिबल है आपने
ये प्रैक्टिकली जो है टू गेट अ वर्थ भी रिवर्स है। थोड़े से आप लेज़ी हैं, आपने अपने ऊपर सेल्फ वर्क अभी इतना ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है, आपको भी और करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क। एट ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना 100% इस बात को जाहिर करता है कि यू आर नॉट गोइंग गुड इनफ। इतना ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड है आपकी शादी को लेकर के उतना आपने सेल्फ वर्क नहीं किया, इनर वर्क अभी नहीं किया, इस वजह से भी डिले हो रहा है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की जो रिवर्स एनर्जी है वो भी यही कह रही है कि आप लॉजिकल जो है लॉजिकली नहीं सोच रहे। आपकी जो थिंकिंग है वो सुपरस्टिशियस हो जाती है एंड कभी कभी आप अजीब अजीब चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हो कि इसने मेरे पे फ़लाँ चीज़ जादू कर दिया होगा, इसने मुझे फ़लाँ चीज़ मेरे ऊपर स्पेल कर दिया, इस वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। पॉसिबल नहीं है ये बात, क्योंकि आप गलत थिंकिंग का ये कार्ड है, क्योंकि आप अक्लमंदी से ये फैसले बातें नहीं सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये है आपने खुद पर काम अभी नहीं किया, आपने खुद को उस लेवल पर अभी नहीं लेकर के आए हो। यू आर नॉट रेडी टू मीट योर ट्रू सोलमेट। और अगर आपको वैसे ही कोई ऐसा वैसा ऐसे कोई पार्टनर चाहिए है जो कार्मिक भी निकल सकता है और फिर उसके साथ लड़ाई झगड़े हमने देखते हैं कपल्स के लड़ाई झगड़ा, फिर तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, इस एनर्जी में। लेकिन अगर आपको वाकई इस रियल में सही लाइफ गुजारनी है किसी के साथ, यू वांट योर रियल पार्टनर टू कम इनटू योर लाइफ, तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, ठीक है। अपना ये मेरी वर्ड्स को याद रखिएगा, ट्रेन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ सो दैट जो है आपकी इनर वर्क हो सके, आप सेल्फ हीलिंग कर सकें, पास्ट ट्रॉमा से निकल सके, नेगेटिव एनर्जी से निकल सके, तो जाके आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। लेकिन डिवाइन की प्लानिंग ये है कि अब आपको जस्टिस देना है, बहुत हो गया है आपके साथ। एंड हम 6 ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है कि नाउ यू आर मूविंग ऑन, आप आगे जा रहे हैं अपनी लाइफ की तरफ, अपने गुड फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली शादी की जहाँ तक आपकी प्लानिंग है ये बहुत जल्दी नहीं है, मतलब विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स भी नहीं है। इट इज़ अ लिटिल बिट फॉर, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। 8, 9, 10 महीने या 1 साल से ऊपर भी लग सकता है। बट डिवाइन जो है कह रहे हैं कि इफ़ यू हील योर सेल्फ, इफ़ यू पुट योर ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन कि डिवाइन कैन डू एनीथिंग, जितनी जल्दी आप पॉजिटिव हो जाओगे एंड जितनी जल्दी आप अपनी रिकवर कर जाओगे इस चीज़ों से एंड डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ रखने लगोगे, उस वक्त ही आपका जो है सब चीज़ें जो है वो ठीक होने लगेंगी, ठीक है। तो आप अपना अफर्मेशन लिख सकते हो, लिख लें कि आई हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन डिवाइन, या लिख लें कि आई सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ लिखें सो दैट यूनिवर्स में एक चीज़ चैनल हो जाए, चली जाए आपकी तरफ से एक अफर्मेशन। ओके, सो गाइज, योर करियर रीडिंग, योर विक्ट्री, सक्सेस, रिचेज़ का जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस तेज़ी बहुत है आपको, हाँ जल्दी बहुत है अपने करियर में आगे बढ़ने की, जल्दी से कुछ पाने की, जल्दी जल्दी 2 कार्ड्स एकदम तेज़ी के आए हैं, एंड यू आर, आप में से कुछ लोग हैं जो मूव फॉरवर्ड, दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद हाई पेस एज वेल, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन विद अ फास्ट स्पीड। काफ़ी तेज़ी से आप लोग अपनी स्पीड की तरफ जा रहे हो, सॉरी अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो बहुत स्पीड से। लेकिन यह है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर मार्क, एंड फ्यूचर में मैं आपको देख रही हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालते हुए, बहुत एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करियर है 2 भी मैं देख रही हूँ, आप 2 से ज़्यादा काम कर सकते हो, बिज़नेस, जॉब, पढ़ाई, ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शक्ति मैं देख रही हूँ फ्यूचर में कि जिसने अपना जो ड्रीम्स को जो उसने चाहा वो अचीव किया। ये ड्रीम चेजिंग का कार्ड है, दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। ये मुझे बता रहा है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो, जा रहे हो उसकी तरफ। मैनिफेस्टेशंस, प्रार्थनाएं, जो आप चाहते हो, जो आप कर सकते हो मैक्सिमम, यू आर डूइंग दैट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। जितना आप पुट ऑन कर सकते थे आप कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी गाइस ये जो जल्दीबाजी की एनर्जी है ना, जो आपको अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, कल नहीं आज चाहिए, आज नहीं अभी चाहिए, ये थोड़ी सी चीज़ ख़राबी ना कर दें। हाँ, ओके, आई एम वार्निंग यू।
बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी रिवर्स है। आप में सब्र नहीं है, आप में थोड़ा सी धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी। यूनिवर्स को हम अपनी तरह से मूव नहीं करवा सकते जब तक हम यूनिवर्स की तरह से मूव ना करें। ओके, सो पहले एक यूनिवर्स की बातें माननी पड़ती है, उसके जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, देन यूनिवर्स हमारे अकॉर्डिंगली चलती है। ठीक है, मुंह उठा करके ये स्ट्रेंथ रिवर्स में ताकत है नहीं, शक्ति है नहीं, कुछ करने की उठने का दिल नहीं चाह रहा। एंड अक्सर ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, ये डिग्री तो बहुत ही मुश्किल है, ये बिज़नेस कैसे चलाऊँ, ये तो किसी का भी नहीं चलता, मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ, मैं कैसे अर्निंग कर सकती हूँ, मैं कैसे मिलीनियर बन सकता हूँ, मेरे से तो ये ड्रीम्स तो बहुत हाई है मेरे लिए, मेरे से तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, वो क्या वैसे बैठे हैं जो डिवाइन मुझे देगा। इस तरह की सोच आपकी स्ट्रेंथ को और भी कम कर देती है, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर्स को निल कर देती है बिल्कुल। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें नहीं करनी, ओपन माइंडेड रहें एंड अपनी एनर्जी को आने दें, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को अपनी लाइफ में आने दें। डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन ने फ्यूचर में अच्छी चीज़ें रखी हैं। और आप देखना, अगर आप अभी कुछ लोग होते हैं ना, जॉब नहीं है, वेले बैठे हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, सो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। ओके, मैं आपको बहुत बिजी देख रही हूँ अपनी अगली लाइफ में, अपनी चीज़ों को संभालते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए, तो ये चीज़ें हैं। ओके, लेट्स सी योर फाइनल आउटकम गाइज फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। क्या है डिवाइन के आपके लिए? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैंने आपको बोला है कि आपके ड्रीम्स को जो प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको बैठे रहना, सिर्फ डे ड्रीमिंग, इससे कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू फॉर समथिंग, कुछ अचीव करेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊँ, रास्ते में मत छोड़ करके जाना है जो कर रहे हो, ड्रीम चेजिंग है, ठीक है, इसको रास्ते में मत छोड़ करके जाना। पता है क्यों? क्योंकि आपकी मंजिल बहुत करीब है। ठीक है, मंजिल आपकी बहुत करीब है। आप मेहनत नहीं छोड़नी है, आपने हार्ड वर्क, अचीवमेंट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, या यू नीड टू एडजस्ट समथिंग इन योर लाइफ गाइस। अपनी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी लग रही है, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी कमी थी गाइस। आप में पैशन उतना नहीं रहा है पहले जितना, शायद कोई फेलियर हुआ है, सो यू नीड टू एडजस्ट योर एनर्जी। ठीक है, हाँ, इवन मैरिज के लिए भी यू नीड टू एडजस्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के आए अपनी ज़िंदगी में, बी पॉजिटिव। डिवाइन सब कुछ कर सकते हैं, वो डिवाइन सिर्फ हमको टेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पे डिवाइन ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, डिवाइन के पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की कि मैं देते हैं, नहीं है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो चीज़ों को उस तरह से करें कि पुट इन योर हार्ड वर्क, अपने अंदर अपने और एफर्ट्स डालें। ठीक है, सो कोई हमारा, मैं बताऊँ आपको, हम लोग मेहनत से घबरा जाते हैं, सही है। सो मेहनत करने से हमारा कुछ जाता नहीं, हमें कुछ मिलता ही है। ठीक है, मेहनत करने के बाद देखा करें हाथ पाँव ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ हमारे पास ही है। सो मेहनत से मत डरा करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एनर्जी लगती है, एनर्जी फिर आ जाती है जब हम खाना खाते हैं दोबारा से। ठीक है, ये एक साइकिल है एनर्जी का, डिवाइन ने लगाया हुआ हमारे अंदर, मेटाबॉलिज्म का, सब ने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो एनर्जी सिर्फ लगती है मेहनत में, और कुछ नहीं लगता। एनर्जी फिर से आ जाती है जब हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर के रेस्ट करते हैं, फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। सो मेहनत से नहीं घबराना, आपके पायल को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ओके, अपना ख्याल रखें, डिवाइन इज़ ऑलवेज विद यू। डिवाइन की प्लानिंग बहुत अच्छी है आपके लिए, अपना ख्याल रखें। आई लव यू, हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन। हेलो ग्रुप 2, ये वाले ज़ोडिएक साइंस है। लेट्स सी डिवाइन की क्या प्लानिंग है फॉर योर फ्यूचर गाइस। मैम आपकी प्रोफेशनल लाइफ्स को और मैरिज लाइफ दोनों की प्लानिंग के बारे में डिवाइन का देख पाएंगे, क्या एनर्जी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने सेंड की है गाइस। फर्स्ट स्प्रेड होगा आपका मैरिज लाइफ का कि डिवाइन की प्लानिंग, एंड द सेकंड वन विल बी फॉर योर कैरियर, अचीवमेंट्स, सक्सेस, इस तरह की चीज़ें, सही है। रिच, कितना आपको अबंडेंस मिलेगी लाइफ में। सो पहले हम आपकी मैरिज लाइफ का देख लें, डिवाइन की क्या प्लानिंग है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है आपका।
व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, दिस मून रिवर्स में आया था हमारे पास। ओके, दिस वाज योर मैरिज थिंग गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। पहले हम आपकी उसके करियर के भी निकाल लें ज़रा, या फ्यूचर लाइफ आपकी पैसे के लिहाज से कैसी रहेगी, चाहे मैरिड लाइफ ही हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, gosh, एंड कार्ड्स बड़े आगे पीछे हो रहे हैं आपके पाइल में। 4 ऑफ कप्स, ओके, आई गॉट इट। ये बात है गाइस, आपके जो है ना मैरिड लाइफ में, आपको बताऊँ, मैरिड लाइफ आपकी बेस्ट रहने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी जो शादी की प्रेडिक्शन है गाइस, A1 है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ आपकी शादी के बारे में, ठीक है। एक तो आप जो लोग सिंगल हैं ना, मैं आई एम ग्लैड टू सी कि आप लोगों ने एक तो नेगेटिविटी निकाली है, मून कार्ड रिवर्स आ गया, ठीक है। आपने नेगेटिविटी निकाल दी है, आपने नेगेटिव सोचे ना, डर, खौफ, अपने आप को इतना काबिल ना समझना कि मुझे कुछ मिल सकता है, अपने आप को जो है वर्थलेस समझना, ये सोच आपने निकाल दी हैं। एंड नाउ यू लव योर सेल्फ। आप जैसे भी हो, आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है, एंड इसी वजह से आपकी जो मैरिज है वो अब डिले ख़त्म है। द डिले इज़ ओवर नाउ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली यू विल गो टूवर्ड्स योर मैरिज आपकी बहुत जल्दी होएगी, ठीक है। एंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का ड्रीम है ये 6 ऑफ सोर्ड्स होता है कि आप अपनी पुरानी जो गम वाली लाइफ थी, जो आपकी सैड लाइफ थी, उसको पीछे छोड़कर आप ये जो इंसान है, इसने देखिए अपनी 6 तलवारें इस किश्ते में उल्टी गाड़ के, यानी कि आपने अपने पास्ट को गाड़ के आप कश्ती में आगे निकल चले हैं, और आपको मंजिल का नहीं पता, लेकिन आप आगे जा रहे हो, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। जो लोग सिंगल्स हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको अभी नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, किधर आपका पार्टनर, कहाँ आप मिल जाएगा, आपको किस स्पॉट पर, किस पॉइंट पर मिल जाएगा, बट इफ एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। एटलीस्ट आपने आगे तो मूव करना शुरू किया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल तो जाएगा वो रास्ते में, लेकिन रास्ते में हम जाएंगे तो वो आगे से मिलेगा ना। अगर हम अपना सफ़र स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो किधर से मिलेगा, ओके। सो व्हील ऑफ द ईयर है, फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड गाइस। किस्मत में, डेस्टिनी में डेफिनेटली आपके ये पर्सन है, आपका लाइफ पार्टनर। ये किस्मत में मेड इन हेवन, द पेयर मेड इन हेवन, डिवाइन ने खुद बनाया है। एंड दिस इज़ योर लकी चार्म गाइज। आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हो, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी यू कैन एवर हैव, ठीक है। सो फिर जब कप 7 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस इवन अपनी लाइफ में। अपने आगे आप जाएंगे, जब अपने आगे अपना मूव फॉरवर्ड करेंगे आप अपनी पॉजिटिव जर्नी में, तो आपको देखना एक नहीं, आपको कहीं ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। अभी कुछ लोग होंगे वो एक ऑप्शन के लिए ही रो रहे हैं, ठीक है, बट दिस कार्ड इज़ फॉर ऑप्शंस। आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। ये पर्सन पॉसिबल है आपको ना, मुझे कोई लग रहा है ऑनलाइन सेटअप लग रहा है, किसी पर ऑनलाइन कहीं पर मिल सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर आपको मिलेगा जहाँ बहुत गैदरिंग है, ठीक है, काफ़ी गैदरिंग हुई भी होगी। सो ये पर्सन वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ड्रीम लाइफ देगा गाइस। आपकी मैरिज लाइफ ड्रीम लाइफ होगी, यही डिवाइन की आपके लिए प्लानिंग है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पहले आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, लक आपका साथ देगी, आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आपको यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली। ये देखिएगा आप कपल है विद द किड्स, ऊपर रेनबो है, 10 कप्स है। ये बेस्ट मैरिड लाइफ होती है। इसमें जो है
आपकी फैमिली और सिक्योरिटी, हैप्पी एंडिंग। अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे डिज़नी फेरी लाइफ होती है उस तरह की भी पॉसिबल है। ये पर्सन आपसे मोहब्बत बहुत करेगा, ठीक है। जो भी आपकी लड़की हैं, लड़का है, जो भी हैं, आपकी वाइफ हैं, बहुत आपका केयर किया करेंगे। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए हस्बैंड, डेफिनेटली अ फैमिली पर्सन एंड वन वुमन जो है ये गाय होगा। ओके, सो उसकी सबकी वजह क्या बनी है इतनी अच्छी रीडिंग की? ये वाली रीडिंग, ये कार्ड द मून रिवर्स। आपने अपने इंटरनल डाउट्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अंदर के डर को ख़त्म कर दिया कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकती या डिवाइन मेरे साथ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका ग्रुप जो है अपनी अफर्मेशन लिखिए नीचे कि आई एम ग्रेटफुल टू डिवाइन टू ब्लेस मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है। इस तरह की अफर्मेशन लिखिए ताकि इस तरह की लाइफ आपको मिले। सो गाइज लेट्स सी योर अपना सक्सेस एंड रिच लाइफ क्या आपके है गाइज। अभी तो हालात ख़राब ही लग रहे हैं आपके मेरे को, यू नो। यहाँ तो आप इनिशियल स्टेज पर हो अपने उसकी कार्य की जॉब में बिल्कुल ही जॉबलेस हैं अभी कुछ लोगों को जॉब मिल नहीं रही, कुछ लोग बिल्कुल ही जॉबलेस हैं। एंड यू नो बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है, मतलब न्यू आपको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी या आगे जाने की। कुछ लोग अपने करियर की चॉइस में जो है डबल माइंडेड है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ गाइज एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको डिवाइन एक न्यू अपॉर्चुनिटी देंगे एंड दिस विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आपके करियर में इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। एंड ये आपकी ये वाली जो सिचुएशन है ना, डिसअपॉइंटमेंट की, परेशानी की, जो बैठे हैं पता नहीं मेरा बनना क्या है, इस ग्रुप में गाइज यू आर नॉट श्योर अबाउट योर थिंग कि पता नहीं मेरा बनेगा क्या। आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं। पॉसिबल है आपको कोई रास्ता ना नज़र आता हो कि मैं किधर जाऊंगा, मुझे कैसे ये चीज़ें मिलेंगी, आपके समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन डिवाइन इज़ विद यू। डिवाइन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देंगे, एक नया रास्ता खोलेंगे, एक नया बादल आएगा, एक नया सूरज निकलेगा, ठीक है। आपके लिए एक नई रेन होगी, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की रेन होगी जिससे आपकी बहुत फसलें आपकी खड़ी होंगी। कुछ इस तरह की मुझे इंट्यूशन आ रही है। आपके लिए फ्रूट्स बहुत सारे होंगे अपनी लाइफ में पैसे के, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल है। पॉसिबल है गाइज आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जो ऑलरेडी प्रॉस्पेरस हो, आपको इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। पॉसिबल है आप खुद भी मेहनत करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लो कि आपको इन पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े किसी और पर्सन की टू सेव यू, टू हेल्प यू, ठीक है। सो आप अपना टुमारो खुद बना सकते हो। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता आप में है, यह डिवाइन आपको भेजेगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ अपना एक नया घर बनाते हुए, अपने खुद का ओन हाउस। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स मैं आपको देख रही हूँ आपके साथ रहते हुए अगली ज़िंदगी में इन देयर ओल्ड एज, या ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड आपका रहेगा। लेकिन मॉनेटरीली गाइज आपकी सक्सेस लाइफ इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है या इस ग्रुप में कि आपने अपने एल्डर्स के साथ कैसा बिहेव किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें यू नो इंटरकनेक्टेड होती हैं जो हमें फ्यूचर में रिटर्न होती हैं। सो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है अपने एल्डर से। ये चीज़ आपकी सक्सेस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी और पॉसिबल है ये उसी की ब्लेसिंग हो, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग ही हो या आपके पेरेंट्स इन लॉ की ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। आपके पास गाइस बेबीज़ होंगे आपकी पसंद के, जितने बेबी आप चाहते हैं लाइफ में बच्चे, उतने ही डिवाइन आपको देंगे जितना आप जो है चाहेंगे बेबीज़ लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा एक घर देख रही हूँ, बहुत बड़ा, जिसमें खुशियाँ हैं। एंड आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके पेट्स भी हो सकते हैं, पॉसिबल है इफ़ यू लाइक। बट अगर पेट्स ना भी हुए, सो दिस हाउस इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस, विद जॉय, विद लव, विद कंटेंट, कामनेस एंड विद अ लॉट ऑफ बेबीज़। ओके, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ग्रुप 2। लेट्स सी डिवाइन ने आपके लिए कुछ और क्या प्लान कर रखा है। आपके ग्रुप के बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। एक नया पर्सन आपको मिल सकता है या आप किसी नए पर्सन से मिले हैं, ये आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रखेगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी गाइस, प्रैक्टिकली भी कुछ करें एंड स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ किया करें, प्रेयर किया करें, ठीक है। या मैनिफेस्टेशन कर लें, कोई रिलीजन नहीं है आपका अगर तो
यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन मेडिटेट, जो भी करना है करें। आपको डिवाइन ने कहा है दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें, एक तरफ ना हो जाए, एक तरफ से नहीं मिलेगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर अभी आपका कोई काम नहीं होता या अगर अभी आपके हालात ख़राब हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइन की परीक्षा है। डिवाइन सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या ये मेरे पे डिवाइन ब्लाइंड ट्रस्ट रखता है कि नहीं, ठीक है। तो आप जल्दी से अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई डू हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ठीक है। ये चीज़ें लिखें ताकि डिवाइन में एक यूनिवर्स में एक चीज़ चली जाए, आपकी तरफ से एक चैनल हो जाए ताकि आप डिवाइन तक पहुंच जाए। सो और डिवाइन का क्या है जी, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। गाइस थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करें दिमाग का यूज़ करें, मतलब नेगेटिव थिंकिंग में नहीं, मतलब नेगेटिविटी में मैं नहीं कह रही हूँ कि दिमाग का यूज़ तो आप करते ही होंगे, लेकिन रैशनल थिंकिंग भी एक चीज़ है। नेगेटिव चीज़ों से निकले। मैं आपके ग्रुप में वैसे आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, आई एम ग्लैड टू सी दैट। उसी की वजह से सब ब्लेसिंग्स है आपके पास। एंड कुछ लोग हैं अपने एल्डर्स से बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी उनकी भी दुआएं हैं, उनकी प्रेयर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं दी हुई, जो आपकी लाइफ में शावर होंगी। तो डिवाइन मिला जुला प्लान जो है यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाइफ में मिल रही हैं गाइज, एंड बहुत ज़्यादा आप आगे जा रहे हो, ठीक है। आपकी मैरिज लाइफ तो वैसे ही बेस्ट है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है गाइज। यू विल शाइन लाइक अ स्टार इन योर लाइफ। जैसे आपकी ड्रीम लाइफ जो सोचा था आपने ना गाइज, आपको वैसा ही मिलेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, या सिर्फ आपको पंप करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे खुश हो जाएं, ये है। दिस इज़ देयर, इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग, डेफिनेटली आगे आपको, अभी आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हुई भी होंगी इस बातें सुन के। सो जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर लें, इस एनर्जी को ग्रैब कर लें, क्योंकि ये एनर्जी ही है। सारी दुनिया इस एनर्जी से ही बनी होती है। केमिस्ट्री उठा कर देख लें, फिजिक्स को उठा करके देख लें, साइंस भी मानती है कि हर चीज़, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, नथिंग इज़ एल्स। कोई भी चीज़ मटीरियल एग्जिस्ट नहीं करती अगर एनर्जी ना हो, एनर्जी ही मटीरियल बनाता है, ठीक है। सो इस एनर्जी को ग्रैब करना है जल्दी से, सो दैट ये आपकी हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखें, तब तक बाय बाय एंड आई लव यू।